फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगी और आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाऊंगी। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे पिछले वीडियोज में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या है? किसी भी वाक्य को समझने के लिए पहले उसकी हिंदी में पहचान जरूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। अब ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है पूरा, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया, पास्ट करवाया, अब फ्यूचर पे आ गए, फ्यूचर परफेक्ट पे आ गए। तो इसमें से रहा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया मैंने, से रहा है, से रही है, वो आपको पता है। लेकिन उस पर पास्ट में मैंने से रहा था, से रही थी, वो करवाया। अब ये जो फ्यूचर आया, फ्यूचर की पहचान ही है गागे गी। वो आपको पहले वीडियोस में भी मैंने मेंशन किया हुआ है बहुत बार। तो फ्यूचर की पहचान ही गागेगी। तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ये तो हो गई इनकी पहचान हिंदी वाक्य में। जब हम कैसे पहचानेंगे किसी भी वाक्य को कि ये जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम हिंदी के वाक्य से, जब उसके लास्ट में आएगा से रहा है, से रही होगी, वह 2 घंटे से खाना खा रही होगी, वह 3 घंटे से व्यायाम कर रहा होगा। तो मतलब ये वाक्य जो हम पहचान कर लेंगे कि से रहा होगा, तो इसका मतलब ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब ये तो हो गया। अब जैसे हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब शैल हैव बीन ऐसे कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगेगा? तो शैल हैव बीन आई, वी और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो है शैल हैव बीन होगी हेल्पिंग वर्ब। शैल हैव बीन इन सब के साथ है और इसके साथ भी है। तो ये तो हो गया। अब विल हैव बीन किसके साथ आएगा? विल हैव बीन। अब इसके अलावा आई और वी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो सारे बच गए आपके सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट और जो सिंगुलर नंबर के सारे सब्जेक्ट्स बच गए, ही, शी, इट और सिंगुलर, यहां सिर्फ आई, वी है और प्लूरल नंबर है। बाकी ही, शी, इट सिंगुलर नंबर है, उन सब के साथ क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो ये हो गया आपका यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब लगी, वो विल के इसके हिसाब से लगी, गागे के हिसाब से लगी।
जो वाक्य के अंत में आ रहा है, जैसे हिंदी में गागेगी आ रहा है, तो इसके हिसाब से शैल हैव और विल हैव लगे। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी टाइम का रोल होगा, इस टेंस में भी टाइम इस टेंस में भी आएगा। और जैसे मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम जो है निश्चित समय। अगर वाक्य में निश्चित समय दिया होगा तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा, सिंस और फॉर का यहाँ भी यूज होगा। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। अब सिंस कहाँ यूज होगा? तिथि, दिन, मास, कोई एग्जैक्ट तारीख दी है 1920, ये जो है कोई तिथि दी है, एग्जैक्ट डेट दी है 10 मई या कुछ भी दिया है, एग्जैक्ट दिन है मंडे, ये मंथ जनवरी। तो ये चीजें जो हैं वो आएंगी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। एक निश्चित समय दिया हुआ है तो उसमें लगेगा सिंस, वाक्य में सिंस का यूज होगा। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। जब वाक्य में पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, एक निश्चित समय आएगा, तब फॉर का यूज होगा इंग्लिश में वाक्य बनाते टाइम। और इसके साथ ही अब फॉर का यूज कहाँ होगा? फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की संख्या। अब ये है 2 दिन और संख्या दी हुई है, संख्या आ रही है, दिन तो है लेकिन 2 दिन की संख्या दी हुई है। 2 सप्ताह दिए हुए हैं, सप्ताह, अब सप्ताह दिए हैं, 2 सप्ताह दिए हैं, ये है। तो इसमें जो होगा वो पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, इसमें संख्या दी हुई होगी टाइम की। तो जब टाइम की संख्या दी हुई होगी तो वाक्य का हिंदी में वाक्य बनाते, ट्रांसलेट करते टाइम फॉर का यूज होगा। अब ये हो गया सिंस और फॉर का कहाँ यूज होगा। पिछले जो टेंस मैंने करवाया उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बड़े अच्छे से क्लियर कर दी है, सिंस और फॉर का यूज की कैसे, कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं होगा। तो इस वाक्य में इतना काफी अंडरस्टैंडिंग, आपको इस लेवल पे पहुंच गए होंगे, काफी अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि फॉर कहाँ यूज होगा और सिंस कहाँ यूज हो। अब इसमें फर्स्ट वर्ब भी आती है, फर्स्ट और प्लस आईएनजी वो लगेगा ही लगेगा, ये है रूल। आईएनजी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें। तो अब इससे संबंधित हम वाक्य बनाते हैं। वे 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। वे 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। अब 2 घंटे दिया हुआ है कि वे 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। अब आपको पता है 2 घंटे का टाइम दिया है, तो इसका वाक्य हिंदी के वाक्य से क्लियर हो रहा है कि 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है। तो 2 घंटे का मतलब है कि 2 घंटे का मतलब है कि एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। टाइम क्या दिया है? संख्या दी है, 2 घंटे दिए हुए। तो हम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। अब हम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। We shall have, हम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। We shall have been playing
shall have been playing the match for 2 hours. ये आया 2 hours, 2 घंटे, तो इसके साथ for लगा। अब ये बन गया अफर्मेटिव, एक बना अफर्मेटिव। अब इसी का ही हम नेगेटिव बनाएंगे। हम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे, ये तो बन गया अफर्मेटिव। हम 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहे होंगे, हम 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो ये बनेगा नेगेटिव। हम 2 घंटे से मैच नहीं होंगे। हम की जगह जैसे अगर आता है लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे, यहाँ अगर आता है लड़के, तब भी शैल ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लूरल है। अगर यहाँ आता है लड़का 2 घंटे से मैच खेल रहा होगा, तब यहाँ आएगा विल हैव। जब हम इंग्लिश का वाक्य बनाएंगे तो विल हैव, तो यहाँ हम वी shall not have been playing the match for 2 hours। हम 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहे होंगे। हम अब यहाँ आएगा इंटेरोगेटिव। क्या हम 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? क्या हम, ये अगर ऐसे बना दें, क्या लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? क्या लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? ये जो है ये इंटेरो है। अब इंटेरोगेटिव, क्या लड़के, विल हैव और शैल हैव। क्या लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? शैल बॉयज have been playing the football, playing the match for 2 hours। तो ये क्लियर हो गया। अब आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के 2 घंटे से मैच खेल रहे होंगे? तो ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब जो आएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आएगा, जिसमें नेगेटिव भी आएगा और इंटेरोगेटिव भी आएगा। क्या लड़के 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहे होंगे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या लड़के 2
खेल रहे होंगे। क्या लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे? क्या लड़का 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? इसको बदल के क्या लड़का, अब क्या लड़का 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? Will boy have been Will boy not have been playing the match since नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ? मैच फॉर, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ लड़का बदला, बाकी तो 2 घंटे से वही है 2 आवर्स, और जब टाइम की संख्या दी है तो इसका मतलब फॉर लगेगा। जब टाइम दिया है, संख्या नहीं दी है, एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग ये दिया है, तो क्या होगा? सिंस आएगा उसकी जगह। तो ये तो हो गया क्लियर। अब मैं आपको एक वाक्य जो सिंस जिसमें यूज होगा उसका करवा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वह साए से गा रही होगी, वह साए से गा रही होगी। अब साए जो है, इवनिंग मॉर्निंग जो है, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसे है एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम? मॉर्निंग है, सुबह सुबह ही है, इवनिंग है, इवनिंग है। तो वह साए से गाना गा रही होगी, वह साए से। अब शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस साए से, सिंस इवनिंग। अब इसमें सिंस क्यों लगा? क्योंकि ये इवनिंग जो है, इवनिंग मॉर्निंग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इवनिंग मॉर्निंग जो है ये एग्जैक्ट टाइम है। शाम शाम है, मॉर्निंग मॉर्निंग है, तो ये सिंस का यूज हुआ। और जो इसमें एक पीरियड नहीं दिया हुआ है टाइम का की संख्या दी हुई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो शी के साथ विल हैव बीन सिंगिंग सिंस इवनिंग। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। और इसमें जो ये फ्यूचर या जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था सारा, जिसमें प्रेजेंट भी आया, पास्ट भी आया, फ्यूचर भी आया, तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसमें जो मेन जो फीचर था वो था इसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और पीरियड ऑफ टाइम दिया है, मतलब टाइम दिया है। और जैसे आपको पता है प्रेजेंट में है होता है, पास्ट में था होता है, और फ्यूचर में गागेगी होता है। तो से रहा है, से रहे, था, से रहा, होगा। ये चीजें क्लियर हो गई और ये परफेक्टली आपको क्लियर हो गया होगा टेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।